हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। अब इस सेशन में लेकर आए हैं हम 13 अगस्त शिफ्ट 1 का एनालिसिस कि शिफ्ट 1 में किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कहाँ से ज़्यादा आ रहा है आपका, किस तरह का आपका एग्जाम का लेवल आया है। आज उस सब को चीज़ों को लेके हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। एनटीपीसी 12th लेवल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं फिलहाल, उसका ये क्या है, आपका एनालिसिस है, आप सभी को पता ही होगा। अब देखिए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके किस तरह से देखने को मिले। इन MS वर्ड, Ctrl+R इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द डैश ऑफ द स्क्रीन। किसके लिए यूज होता है? तो MS वर्ड में Ctrl+R दबाने से चुना हुआ जो टेक्स्ट होता है पेज के दाहिने किनारे चला जाता है, राइट मार्जिन पर चला जाता है। चुना हुआ टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? राइट मार्जिन में। कंप्यूटर से ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला था, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको, जैसा कि पता ही है सभी एनालिसिस में देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, तो वहाँ से हमें इस चीज़ का पता लग रहा है। अब अगला प्रश्न पूछा गया, इसरो, LIC, BSNL या मारुति सुजुकी में से कौन सी निजी कंपनी 2000 में भारत में आई थी? आउट ऑफ इसरो, LIC, BSNL और मारुति सुजुकी, विच प्राइवेट कंपनी टू कैम इंडिया इन 2000? 2000 में कौन सी कंपनी आई थी? मारुति सुजुकी। भाई कौन सी आई थी? मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी जो थी ना, शुरू में भारत सरकार और जापान की सुजुकी कंपनी का एक संयुक्त उपक्रम था, मतलब इकट्ठे था इनका। लेकिन 2000 में सुजुकी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर मुख्य मालिकाना हक ले लिया था। भाई जिसने 2000 में भारत ने अपना क्या हक बढ़ाकर उसका मुख्य जो मालिक बनने का वो था ना रोल, वो ले लिया था। पहले ये जापान और भारत सरकार के बीच में थी, उसके बाद में उसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली थी। 2000 में आई थी मारुति सुजुकी। यह क्वेश्चन देखने को मिला। अगला प्रश्न है कि भाई इक्वेशन बैलेंस्ड करनी थी आपकी। व्हाट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस? तो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी? 3Fe प्लस 4H2O gives out Fe3O4 प्लस 4H2। भाई वैन आयरन रिएक्ट विद स्टीम, जब आयरन स्टीम के साथ में, देखो ये आयरन है, जब स्टीम के साथ में रिएक्ट करेगा ये क्या फॉर्म कर देगा? मैग्नेटाइट फॉर्म करेगा। Fe3O4, ये किसका फॉर्मूला है आपका? मैग्नीटाइट का। तो मैग्नेटाइट फॉर्म करेगा और एक हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा, जैसा कि इक्वेशन में देखने को मिल रहा है। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है, मैग्नेटाइट फॉर्म हो गया है जब आयरन के हमने रिएक्शन करवाई स्टीम के साथ में। ये वाटर यहाँ पे स्टीम की फॉर्म में है। तो जब लोहे की भाप के साथ जब हम प्रतिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो हमें मैग्नेटाइट देखने को मिलेगा, Fe3O4, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था उस टाइम पे, ये पूछा है। कौन थे भाई? क्लेमेंट एटले। क्लेमेंट एटले 1945 से लेके 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो भाई 1945 से लेके 1951 तक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और इंडिया इंडिपेंडेंस तक पूछा गया है, तो इंडिया की इंडिपेंडेंस कब हुई थी? 1947 के अंदर हुई थी। तो 1945 से लेके 1951 तक यही थे, तो यही थे भाई स्वतंत्रता के टाइम पे जब इंडिया स्वतंत्र हुआ, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न है हमारा, 24 फरवरी 1919 को किसने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था? हु ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह सभा इन मुंबई ऑन 24 फरवरी 1919? ठीक है, 1919 में।
किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया था। रॉकेट एक्ट के विरुद्ध ये क्या किया था? आयोजन किया था। रोलेट एक्ट जो था उसके विरुद्ध ये सभा बिठाई गई थी आपकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2025 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर क्या है? अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, व्हाट इज द इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट इन 2025? तो कितनी है भाई? 6.8% रहेगी। अगला प्रश्न है हमारा, अमिलिया केर किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी हैं? अमिलिया केर इज ए क्रिकेट प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? तो अमिलिया केर फेमस फॉर न्यूजीलैंड। किसकी है? न्यूजीलैंड की है। भाई किसके लिए ज़्यादा जानी जाती है? ऑलराउंडर स्किल्स है इनके पास, उनके लिए इसको ज़्यादा जाना जाता है। और भाई मेन इसका क्या है? वुमेन क्रिकेट टीम प्लेयर है। महिलाओं का जो क्रिकेट है उसकी ये टीम प्लेयर है। न्यूजीलैंड से यह खेलती हैं और ऑलराउंडर इनकी स्किल्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार क्या शामिल है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज इंक्लूडेड? इस आर्टिकल्स के अंदर क्या इंक्लूडेड है? भाई आर्टिकल 79 स्टेट दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। भाई इसने बताया था कि भारत के संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा शामिल होंगे। इस संविधान के अनुसार ये बताया गया था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गायों के युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? विच वर्ड वॉज यूज्ड फॉर द बैटल ऑफ काउ इन वैदिक पीरियड? गविस्ट। किसका? गविस्ट। गविस्ट कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा निर्धारण की आइए दरअसल प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो राजा टोडरमल के द्वारा यह प्रणाली शुरू की गई थी। राजा टोडरमल जो अकबर के वित्त मंत्री थे, यह उन्होंने 1580 में जमीन का लगान तय करने के लिए इस प्रणाली को शुरू किया गया था। तो यह प्रणाली जमीन के लगान के तय करने के लिए थी, इस प्रणाली को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह का द्वीप है। लक्षद्वीप इज ए आइसलैंड ऑफ विच आइसलैंड ग्रुप? किस आइसलैंड ग्रुप का है भाई? कोरल आइसलैंड। अब देखते हैं कि और आपके क्या कहते हैं, मैथ्स कैसा आ रहा था, उन सब चीज़ों पे हम थोड़ा सा देखते हैं, गौर फरमाते हैं। तो आपका क्या कहते हैं, एक तो कुछ क्वेश्चन पंचायत राज से देखने को मिले, इस शिफ्ट में पंचायत राज से पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिले, बॉर्डर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कुछ योजनाएं भी पूछी जा रही हैं। और देखिए जीके का जो लेवल है वो आपका करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जा रहा है, और करंट अफेयर का लेवल जो है वो बढ़ा दिया गया है, ज़्यादा थोड़े से मतलब हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अवार्ड्स भी पूछे जा रहे हैं, अवार्ड और ऑनर्स भी पूछे जा रहे हैं। जो जीके का लेवल है वो फिर से बता देती हूँ, करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जा रही है, थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है। और जो रीजनिंग है वो आपकी
रीजनिंग है इजी आ रही है, और मैथ्स आ रहा है कैलकुलेटिव, बहुत ही कैलकुलेटिव मैथ्स आ रहा है। तो आप इस तरह से स्ट्रेटजी बना के करें कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकें। और जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको सेशन पसंद आता है, इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आसानी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है, फिर से बता रही हूँ, और करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बॉर्डर से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। इस तरह के आपका एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के अंदर, और हम सारे एनालिसिस करा रहे हैं, तो आप अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।